उत्तर प्रदेश में चुनावी लहर की जहां होड़ लगी है और प्रत्याशी अपनी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, वहीं यूपी के आजमगढ़ में भी चुनावी लहर अपने चरम सीमा पर है और प्रत्याशी अपना दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव चौपाल के माध्यम से जनता को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में आज धर्मेंद्र यादव निजामाबाद विधानसभा के रानी सराय में पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद के पैतृक गांव देर रात्रि चौपाल को संबोधित करने पहुंचे कि वहां जनता की होड़ लगी थी। वहीं जनता ने धर्मेंद्र यादव का भरपूर नारेबाजी और फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं आजमगढ़ के सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने जनता को संबोधन के दौरान भाजपा पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा और जनता से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा अपने संबोधन के दौरान, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, धर्मेंद्र जी तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग पत्रकारिता करते हैं और मेरे समझ से आप लोग भी जान चुके हैं कि धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत गए। आज मैं अपने ब्लॉक के स्तर पे जितने भी गांव थे, मैंने सोचा था कि सबको बुलाऊंगा और अखिलेश यादव जी से रूबरू कराऊंगा और उसमें मकसद में करीब मैं 90% सफल भी हूँ। अभी जब तक धर्मेंद्र यादव जी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जब आ जाएंगे आप देख रहे हैं जनसैलाब, लोगों का जोश, जोजों को उमड़, यहाँ पर किसी भी दल का आता पता नहीं चलेगा, बस सिर्फ समाजवादी साइकिल ही चलेगा। इस बारी चुनाव में साइकिल दौड़ेगी जी, एकदम दौड़ेगी, एकदम साइकिल दौड़ गई है, दौड़ेगी नहीं, दौड़ चलेगी, दौड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी को बुरा कह के अच्छे नहीं बन सकते, लेकिन हम अच्छाई अपने अच्छाई के रास्ते पे चल के लोगों को अच्छा बना सकते हैं। अब 400 पार के लिए बारे में क्या? देखिए, 400 पार का नारा क्या है उनका? 400 पार सीट नहीं है, 400 पार दाल है, 400 पार पेट्रोल रहेगा, 400 पार डीजल रहेगा, 400 पार तेल रहेगा, ये 400 पार कर रहे हैं। 400 सीट संभव नहीं है, कोई जीत पाएगा क्या? ये तो हवा में बात है। बहरहाल अब की बारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस देश को फिर से लोगों को खुशहाली मिलेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचा रहेगा तो लोगों का आरक्षण बचा रहेगा, लोगों का सम्मान बचा रहेगा, बाबा साहब का संविधान बचा रहेगा तो हम सबका सम्मान बचा रहेगा, देश का कानून बचा रहेगा। आज ये जो चौपाल आपके यहाँ लगाया गया है, जो जनसैलाब उमड़ा है, उसको लेकर के उनको क्या करें? ये धर्मेंद्र यादव समाजवादी इसरार अहमद का प्यार है, लोगों को खींच के ले आया है और हम लोगों के दुख दर्द में जाएंगे तो आप जब बुलाएंगे तो आपके यहाँ भी लोग आएंगे। वही कारण है कि मैं कभी भी बिना विधायक का 34 साल से 10 बजे से निकलता हूँ, शाम तक लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ। आज मैंने आवाज दिया तो लोगों ने लब्बैक कह के मेरे साथ यहाँ पर कंधा से कंधा मिला के खड़े। आजमगढ़ लोकसभा आपके जीतने के लिए कितना और है कि आप लोग आजमगढ़ लोकसभा जीत जाएंगे तो क्या यहाँ साबित करेंगे? देखिए, लोकसभा जो बहुत से लोग जीते हैं, बहुत से लोग आए हैं गए हैं, एक सांसद का जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो होगा। अगर इंडिया गठबंधन हमारा बन जाता है, सरकार बन जाती है, तो फिर आजमगढ़ की काया पलट कुछ और हो। पहले भी इसी जगह पर सभा के लिए आदरणीय इसरार साहब ने मौका दिया था और उस सभा के बाद जो चुनाव का परिणाम आया था वो इतिहास रचने वाला परिणाम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए आया था। हम उम्मीद करते हैं इसरार साहब का आज का ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर सदर विधानसभा के बगल में मेहनगर भी लगती है, निजामाबाद भी सटी हुई है। मैं समझता हूं इन तीनों ही विधानसभाओं पर, दीदारगंज भी बता रहे हैं इसरार साहब सटी हुई है, तो 4 विधानसभाओं पे असर डालने वाला ये जो शानदार कार्यक्रम इसरार साहब ने किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं नौजवानों, जो आज पेपर लीक किया जा रहा है, पेपर लीक नहीं होगा, नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने आने का काम करेंगे। किसान भाइयों, जो धन्ना सेठों के कर्ज माफ किए भाजपा ने, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो धन्ना सेठों के कर्ज माफ नहीं होंगे, बल्कि हमारे किसान भाइयों के कर्ज माफ होंगे। मेरे साथ अपने
अपने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भी बहाल कराएंगे। अपने गरीब माता बहनों को 3,000 रुपए महीने की पेंशन भी दिलाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। सरकार बनते ही 30 लाख नौजवानों को 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र भी दिलाने का काम हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी साथियों, और इंडिया गठबंधन करेगा। तो ये मुद्दे हैं। अब बताओ मेरे आजमगढ़ के भाइयों, लालगंज से आदरणीय दरोगा जी को और सदर सीट से मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हो कि नहीं दे रहे साथियों? भेजोगे बड़े वोटों से? साथियों एक बात और मैं कहता हूं, 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से लड़ने लायक नहीं बची है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रशासन लड़ाई लड़ रहा है। तो ये प्रशासन के लोग जान लें, ये बीजेपी के भी लोग जान लें, जब जनता को कोई छेड़ता है तो जनता सबक सिखाने का भी काम कर देती है। इसलिए बहुत शानदार प्रचार चल रहा है, व्यापक लोगों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, और आजमगढ़ के लोग ऐतिहासिक जीत भी दिलाएंगे। और आजमगढ़ ही नहीं, पूरे यूपी और देश में अब बीजेपी और उनका गठबंधन जा रहा है, इंडिया गठबंधन आ रहा है। सर, आजमगढ़ की जनता को किस तरह भरोसा दिलाएंगे चुनाव जीतने? आपको लग रहा है कि आजमगढ़ रहेंगे? जब से 100% रहेंगे जी, और समय आने दीजिए, आप ही इस बात को कहोगे कि नहीं। धर्मेंद्र की जिस तरह से प्राइवेट नौकरियां जो है, प्राइवेट चीज़ें जो है, प्राइवेट जो है सेक्टर में जा रहा है, प्राइवेट कंपनी जा रही है, इसको क्या कहना है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर आरक्षण ख़त्म करने का एक रास्ता बना रखा है, और सारी गवर्नमेंट की चीज़ें प्राइवेट चीज़ों को देकर आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है। समाजवादी लोग लगातार इस पक्ष में कि आरक्षण रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए, जिसको बीजेपी के लोग लगातार खत्म करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। थोड़ा 2 मिनट शांत हो जाओगे? बसपा सुप्रीमो ने कोऑर्डिनेटर का पद हटा दिया है, उनके सारे पद हटा दिए हैं, तो अब उनका आंतरिक मामला हम क्या कहें उस पर। अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी को वोट देने मतलब कि बीजेपी को वोट देना, इसको लेकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बीएसपी को वोट देने मतलब कि बीजेपी को वोट देना। हाँ बिल्कुल, बी टीम बनने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। टिकट वितरण में बहुत सारी चीज़ें आपने महसूस की होंगी स्वयं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आकलन गलत नहीं है, सच है। अदर देश से महिला आई हुई पूजा पाठ कर सकती है, लेकिन अखिलेश यादव इसी देश के रहने वाले पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, और उनको मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर धुला जा रहा है। इस समय ये चीज़ों को देश के पिछड़े लोग, दलित भाई, आदिवासी भाई और माइनॉरिटी के लोग देख के महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये अपमान केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक व्यक्ति के तौर पे नहीं है, बल्कि करोड़ों वो लोग जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, माइनॉरिटी के लोग हों, अपर कास्ट के भी बहुत अच्छे अच्छे लोग जो आदरणीय अखिलेश जी को पसंद करते हैं, उन सभी का अपमान किया है बीजेपी के लोगों ने। सर, बसपा ने पहले राजभर को टिकट दिया, फिर उसके बाद मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से उतार दी, क्या लगता है सर? अब मुझे किसमें कि मैं क्या कह सकता हूँ, उनका आंतरिक मामला है। मैं तो लगातार चुनाव से पहले भी कह रहा था कि बी टीम ना बने, लेकिन वो मान ही नहीं रही बी टीम बने बिना। जिस तरह समाज में सामाजिक हनन हो रहा है अखिलेश यादव को, संविधान की बात आप लोग बार बार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर मंच से, क्या आप संविधान के तहत अपने क्या किया उस पर? देखिए, उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं फैसला लेंगे और हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। जहाँ तक संविधान के ऊपर तो हमला और खतरा है ही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और आप मीडिया के लोगों में कहूँगा, जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, आपको भी स्वतंत्र तौर पे सवाल पूछना का अधिकार खत्म हो जाएगा। आसपास के कई देशों में ऐसा है, ऐसा नहीं है।
कई देशों में ऐसी व्यवस्था है जहाँ मीडिया के लोग सरकार के बिना मर्जी के सवाल नहीं पूछ सकते। यहाँ भी अगर आपके डिजिटल चैनल ना हो तो बाकी मीडिया में किस तरह का दबाव है आप सब सोचते हैं। सर आपने बात की डिजिटल मीडिया के लिए, देखिए मीडिया के लोगों को डराना धमकाना, अलग अलग तरीके से प्रभाव में लेना, कोई चैनल मुखर नहीं रह पा रहा है। जो चैनल मुखर रहने की कोशिश करता है उसके साथ क्या क्या होता है, अब मुझसे ये बातें न कहलवाओ। धर्मेंद्र जी, जहाँ जहाँ चुनाव हो चुके हैं क्या रुझान आपको दिखाई? 26 लोकसभा का चुनाव हो चुका है यूपी में और मैं समझता हूँ लगभग सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ है तो उसको लेकर तो उसी परंपरा को आगे बढ़ा दिया है। अभी तक हम 13 पेपर गिनते थे, अभी ये 14वां हो गया है। आप इस बार गुड्डू जमाली जी आपके साथ है, क्या लगता है? बिल्कुल उनके साथ रहने से हमें बड़ी ताकत मिली है, बहुत बड़ा सहयोग मिला है और उनके साथ रहने से मजबूती आई। जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है आजमगढ़ की विकास को आप कहाँ देखते हैं, क्या विकास हुआ? टोटल ठप है। जो माननीय अखिलेश जी के समय की योजनाएं थी उन योजनाओं को भी पूरा नहीं कराया। आजमगढ़ सदर लोकसभा जीतने कितना जरूरी है और अब तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, नेताजी भी सांसद रहे, क्या कमियाँ आपको जिले में दिखाई दे रही है कि आपको सांसद होने के बाद उसको पूरा करें? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। हमारी पार्टी को ताकत आने दीजिए, हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं।